नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन में जो जंग चल रही है उसमें भला भारत के सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका हो सकती है, लेकिन आज एक याचिका पहुंची सुप्रीम कोर्ट के सामने और सीजीआई एन वी रमन्ना ने पूछा कि क्या हम पुतिन को कोई आदेश दे सकते हैं। थोड़ी देर के लिए तो सन्नाटा रहा, लेकिन उसके बाद जो एम डार हैं, वो एडवोकेट थे, कश्मीर से आए थे इसी मामले को लेकर के, तब वो पेश हुए, फिर पूरी बात उन्होंने बताई। दरअसल हुआ क्या है कि यूक्रेन से रोमानिया के बॉर्डर पे 250 छात्र फंस गए हैं, उन्हें क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। और इधर से भारत सरकार है लगातार रूस और यूक्रेन के संपर्क में है और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि कैसे भारतीय छात्रों की वहाँ से निकाला जा सके। इसके लिए स्पेशल फ्लाइट भी जा रही है। पुतिन से 2 बार पीएम मोदी ने बात भी कर लिया, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो फंस गए हैं, उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। उसी में मोल्डोवा का भी बॉर्डर है। तो जब बात आगे बढ़ी तो फिर अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया। अटॉर्नी जनरल से ये पूछा गया कि आप पहले बताइए कि इसमें क्या क्या किया है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री ने बात की है और लगातार स्पेशल फ्लाइट भेज करके इवैक्यूएट कराया जा रहा है। और जहाँ तक कि इन 250 छात्रों की बात है, इसके बारे में और जानकारी लेकर के हम बताएंगे कि उनके लिए क्या किया जा रहा है। कोर्ट की मंशा भी बता देंगे। इसके बाद जो है कोर्ट ने जो है इस मामले को सुना और अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया कि जो कुछ भी आप कर सकते हैं इस मामले में कीजिए। अब सबसे ज़रूरी ये जानना है कि जब भी ऐसे संकट आते हैं विदेश में, किसी दूसरे देश में, और भारतीय फंस जाते हैं, उसमें हमारी कोर्ट की क्या भूमिका हो सकती है। देखिए, दूसरे देश के मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होता है। जो भी हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो मौलिक अधिकारों पर सीधे सुनवाई करता है और आवश्यक निर्देश किसको दे सकता है? राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को। जब 2 देश इन्वॉल्व है इसमें, तो उन देशों पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो लागू नहीं होता। फिर लागू किस पे होगा? भारत सरकार पे लागू होगा। भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि अभी तक आपने इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की, सो बताइए और क्या कर सकते हैं, ये कोर्ट को आश्वस्त कीजिए। चूंकि उसमें बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं और उनकी कोई सूद नहीं ले रहा है, उसमें डायरेक्शन जरूर दे सकता है कि आप इस काम को हर हाल में सुनिश्चित कीजिए। संभवतः इसीलिए डार साहब सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किए थे कि बार बार वो गवर्नमेंट को अप्रोच करके जो भी पीड़ित माता पिता हैं वो थक गए थे। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा और सरकार से कहा कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कीजिए। बस सुप्रीम कोर्ट का इतना ही रोल हो सकता है। ये तो बात कुछ इस तरीके से हुई कि उन्होंने डार साहब से ही पूछा था कि बताइए क्या हम पुतिन को कोई निर्देश दे सकते हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।